नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। जहां हम बात कर रहे थे राजस्थान के पूर्व परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। और आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के लोक देवता। जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान की सभी परीक्षाओं में लोक देवता एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, जिससे हर साल हर परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक से उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है और जो परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना रहती है। तो आप वीडियो को पूरा देखना ताकि कोई भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी से छूटे नहीं और वीडियो की लेंथ लंबी ना हो। इसके लिए मैं सीधा प्रश्न पढ़ूंगा और उसी के साथ फिर उसका उत्तर बता दूंगा। अगर आपको खुद से प्रश्न सोल्व करने हैं तो आप वीडियो को क्वेश्चन आते ही वीडियो को पॉज करें, पूरा क्वेश्चन पढ़े, उसके ऑप्शन पढ़े और उसका सही उत्तर दे, ताकि वीडियो आपको क्वेश्चन अच्छे और मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। तो सवाल नंबर एक है, राजस्थान के किसान खेत जोतते समय परंपरागत रूप से किस लोक देवता की जीवनी गाते हैं? ये लाइब्रेरियन 2025 में सवाल पूछा जा चुका है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, तेजा जी। अगला सवाल है हमारे पास, सवाल नंबर दो। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में पंचपीर में शामिल नहीं है? तो इसका भी सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, तेजा जी। अगला सवाल है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस लोक देवता को ऊंटों का देवता माना जाता है? यह सवाल कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और इसका जो सही उत्तर होगा ऊंटों के देवता के रूप में ऑप्शन नंबर ए, बापू जी को जाना जाता है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें और इसको आगे शेयर करें, कमेंट करें, ताकि वीडियो की रीच बढ़े और ये वीडियो सही ऑडियंस तक पहुंचे। तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जरूर करें। अगला सवाल है, उन लोक देवताओं को चिन्हित कीजिए जिनकी जीवन कथाओं में गौरक्षा के प्रकरण हैं। तो गोगा जी, तेजा जी, पापू जी, देव जी, सही कोट का चयन कीजिए। 2024 थी ना टीचर में पूछा गया सवाल है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये चारों ही लोक देवता से संबंधित गौरक्षा के प्रकरण हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 5। उस हिंदू संत का नाम जिसे मुस्लिम भी रामसा पीर के रूप में पूजते हैं। एनिमल अटेंडेंट 2024 में पूछा गया सवाल है और इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, रामदेव जी। अगला सवाल है हमारे पास, सवाल नंबर 6। राजस्थान में कौन हाथ में भाला लेकर एक योद्धा के रूप में या सांप देवता के रूप में पूजे जाते हैं? सेठ 2024। तो तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोगा जी। वैसे तो पापू जी को भी सर्प देवता के रूप में पूजा जाता है, लेकिन इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गोगा जी। अगला सवाल है सवाल नंबर 7। गोगा जी के घोड़े का नाम क्या था? ये 2024 में पूछा गया है और घोड़ों के नाम पूछे जाने की संभावना है क्योंकि इसी साल 2025 सेकंड ग्रेड में भी घोड़े से संबंधित क्वेश्चन आया था। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, जवाड़िया। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी के अभी लाइक करो। अगला सवाल है, गोगाजी राजस्थान में एक लोक देवता के पिता का नाम था। गोगाजी, अच्छा, गोगाजी के पिताजी का नाम पूछा गया है। सवाल नंबर 2024 में ही पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, जेवर जी। आप यहां से समझ सकते हो कि क्वेश्चन किस तरह के पूछे जा रहे हैं। अगला सवाल है, कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की थी? तो ये सवाल तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत सारे एग्जाम में, पूर्व परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो कामड़िया पंथ की स्थापना की थी रामदेव जी ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, निम्न में से किस लोक देवता से चांदो जी, डेमा जी, हरमल जी, रायका, सलजी सोलंकी संबंधित है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पापू जी। अगला सवाल है हमारे पास, सवाल नंबर 11। रीखिया ब्यावले नेजा निम्न में से किस लोक देवता से संबंधित है? ये सवाल 2023 में दो बार पूछा जा चुका है। तो रीखिया ब्यावले और नेजा ये संबंधित है रामदेव जी, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है हमारे पास, सवाल नंबर 12। लोक देवता गोगा जी की जन्मस्थली है। तो लोक देवता गोगा जी की जो जन्मस्थली है वो है ददरेवा चूरू। अगला सवाल है हमारे पास,
ददरेवा का जन्म स्थान है? ये सवाल वापस देखो अलग तरीके से पूछा गया है, रिपीट हो चुका है। तो इसका भी सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोगा जी। देखो, आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आपसे आगे आने वाली वीडियो ना छूटे, क्योंकि ये प्रश्न और क्वेश्चन प्रैक्टिस आपके आने वाले एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। अगला सवाल है सवाल नंबर 14, निम्नलिखित में से किस लोक देवता को जाहिर पीर के रूप में पूजा जाता है? तो जाहिर पीर के रूप में पूजा जाता है उसे, वो है ऑप्शन नंबर बी, घोगा जी। ये सवाल 2016 और 2023 में रिपीट हुआ है। अगला सवाल है, लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे? तो जो लोक देवता गोगा जी थे वह ऑप्शन नंबर ए, महमूद गजनवी के समकालीन थे। ये सवाल 3 बार रिपीट हो चुका है, 3 बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अगला सवाल है, हाली द्वारा हल जोतना आरंभ करते समय गोगा राखड़ी बांधी जाती है, उसमें कितनी गांठें होती है? ये सवाल 2022 में पूछा जा चुका है। महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसे सवाल हो सकता है दोबारा रिपीट हो जाए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 9 गांठें। अगला सवाल है, उस स्थान को चिन्हित कीजिए जो किसी भी प्रकार लोक देवता रामदेव जी से संबंधित नहीं है। जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बनेड़ा। ये रामदेव जी से किसी भी प्रकार से संबंधित नहीं है। अगला सवाल है सवाल नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता की माता मेणादे थी? तो इसका भी सही उत्तर रामदेव जी है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, नीचे दिए गए कथन दिए गए हैं। कथन नंबर 1 है, राजस्थान में पापूजी को ऊंटों के देवता के रूप में पूजा की जाती है। कथन नंबर 2 है, मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय पापूजी को जाता है। उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो कथन नंबर 1 और कथन नंबर 2 दोनों ही सत्य है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। अगला सवाल है हमारे पास सवाल नंबर 20, निम्नलिखित में से किस लोक देवता का मुख्य मंदिर कोलू में है? तो कोलू में है ऑप्शन नंबर सी, पापू जी का मुख्य मंदिर कोलू में है। ये सवाल भी देखो आप 1, 2, 3, 4 बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है। और अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब को जरूर से जरूर कर ले। मैं आपको बार बार याद इसलिए दिला रहा हूं ताकि आप भूले नहीं, और जरूर कर। अगला सवाल है सवाल नंबर 21, लोक देवता जिसका मुख्य मंदिर लूणी नदी के किनारे है। ये सवाल भी 2 बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो लूणी नदी के किनारे जिस लोक देवता का मुख्य मंदिर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मल्लीनाथ जी। अगला सवाल है, लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, तिलवाड़ा। सेकंड ग्रेड 2023 में सवाल पूछा जा चुका है। अगला सवाल है, राजस्थान के किस लोक देवता ने अपनी पत्नी की प्रेरणा से योग साधना की दीक्षा ली? तो इसका भी जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मल्लीनाथ जी। देखो मल्लीनाथ जी से लगातार सवाल पूछे गए हैं अलग अलग तरीके से, तो ये आप समझ सकते हैं इस चीज की महत्व को। अगला सवाल है, राजस्थान में कौन से लोक देवता का संबंध लाछा गुजरी की प्रार्थना से है? 2022 लेवल 1 में सवाल पूछा गया है। तो लाछा गुजरी की प्रार्थना से संबंधित है ऑप्शन नंबर डी, तेजा जी। अगला सवाल है, तेजा जी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प चुनिए। ऑप्शन नंबर ए, तेजा जी खड़नाल के राम कुंवरी और ताहर जी धोलिया जाट के पुत्र थे। लाछा गुजरी की गायों की रक्षा तेजाजी ने एक विकट लड़ाई लड़कर की थी। तो ये दोनों ही, ए और बी दोनों ही क्या है, सत्य हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों सत्य हैं। अगला सवाल है, तेजाजी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सुमेलित नहीं है? तो तेजाजी संबंधित निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है ढूंढना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पनेर। निर्वाण नहीं, यहाँ गलती से ये गलत टाइपिंग गलती है, ये ननिहाल है यहाँ पर, ननिहाल। तो पनेर में उनका ननिहाल नहीं है। अगला सवाल है सवाल नंबर 27, तेजाजी के चबूतरे को थान तथा पुजारी को देश 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 कहा जाता है। तो पुजारी, तो तेजाजी के पुजारी को ऑप्शन नंबर सी, घोड़ला कहा जाता है।
अगला सवाल है, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बंसी बस्सी दुगारी कहाँ स्थित है? तो जो बस्सी दुगारी वो है ऑप्शन नंबर बी, बूंदी में स्थित है। सवाल देखो 2013 में आया था, फिर उसके बाद 2022 में फिर रिपीट हो गया। अगला सवाल है, राजस्थान के कौन से लोक देवता को धोलिया वीर भी माना कहा जाता है या माना जाता है, नाम से जाना जाता है? तो धोलिया वीर के नाम से तेजाजी को जाना जाता है। अगला सवाल है हमारे पास सवाल नंबर 30, भाती खत्री किस लोक देवता को संदर्भित करता है? तो ये सवाल देखो 2023 में आया था, लेकिन ये सवाल महत्वपूर्ण है क्योंकि अलग हटके सवाल है और ऐसे सवाल अब आरपीएससी पूछ रही है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कल्लाजी। चलते हैं, अगला सवाल है सवाल नंबर 31, बिठू मेहा के रिवाले में किसकी वीरतापूर्ण कृत्यों का वर्णन है? तो तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, गोगा जी। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर ले और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, ताकि आगे आने वाले प्रश्न आपसे ना छूटे। तो चलिए अगला सवाल पर। अगला सवाल है हमारे पास सवाल नंबर 32, किस लोक देवता को राजस्थान में शेषनाग का अवतार माना जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कल्ला जी। यहाँ पर पहले से ही लगा हुआ है। अगला सवाल है, निम्न में से सत्य कथनों की पहचान करें। तो कल्ला जी, जिन्हें अकबर के चित्तौड़ आक्रमण के में असाधारण वीरता और साहस दिखाया था, चार हाथ वाले लोक देवता, वह अत्यंत लोकप्रिय है। ऐसा माना जाता है कि कल्ला जी का सिर काटने के बाद भी मुगलों से लड़ते हुए उनका धड़ रुंडेला तक पहुंच गया था। कल्ला जी द्वारा कामड़िया पंथ की स्थापना की गई थी। और ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान में पापूजी को ऊंटों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। तो इसका जो सही उत्तर, इसमें सी गलत है और इसका जो सही उत्तर है वो होगा ए बी डी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बी डी। सवाल नंबर 34, भूरिया बाबा आराध्य देवता है? जेल प्रहरी 2017 में सवाल पूछा गया है। ऑप्शन है तो इसका जो सही उत्तर है, जो भूरिया बाबा आराध्य देवता है वो है ऑप्शन नंबर डी, गोडवाड़ के मीणाओं के। अगला सवाल है हमारे पास सवाल नंबर 35, खेजड़ी का पेड़ संबंधित है? ऑप्शन, ये दो बार सवाल पूछा गया है, तो खेजड़ी का संबंधित है ऑप्शन नंबर ए, गोगा जी से। तो गांव गांव गोगा गांव गांव खेतड़ी जो कहावत है वो इनसे ही चलती है। अगला सवाल है सवाल नंबर 36, राजस्थान के किस लोक देवता ने महमूद गजनवी से युद्ध किया था? तो इसका भी जवाब ऑप्शन नंबर डी है, गोगा जी। अगला सवाल, किस देवता ने गायों की रक्षा हेतु प्रत्यक्ष युद्ध नहीं किया? ये यार 2020 में सवाल पूछा गया है, तो इसका जो सही उत्तर है वो आप लोग देंगे कमेंट में। और अगला सवाल है, किस लोक नायक के मेलों को सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है? तो रामदेव जी के मेलों को सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है। ये सवाल 2020 में पूछा गया है। देखो मैंने एक सवाल दिया है आपको, उसका सही उत्तर आपको कमेंट में देना है। और अगर आपने वीडियो को जरा सी भी पसंद आई हो और आपके लिए काम की हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि इससे ही हमें रिच मिलती है और मुझे थोड़ा मोटिवेशन भी मिलता है ताकि मैं ऐसी वीडियो और बना सकूं। आप लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। आपने वीडियो यहाँ तक देखी उसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपकी पसंद का कोई टॉपिक है जिसके पूर्व परीक्षा के आप प्रश्न देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर उसका नाम बताएं, मैं उसके जरूर लेकर आऊंगा। तो धन्यवाद।